गीत के हमसफ़र। वेलकम टू द म्यूजिकल जर्नी। आई एम योर होस्ट पद्मावती एंड टुडे आवर थीम इज मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी के पास कुदरत का दिया प्रशस्त प्रतिभा का तोहफा था, तो दूसरी ओर यही प्रतिभा उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी था। 8 मार्च 1921 को जन्मे इस महान शायर की शख्सियत तमाम कॉन्ट्रडिक्शन से भरी पड़ी थी। एक तरफ उनकी शायरी लोगों को अपनी ओर खींचती थी, तो दूसरी तरफ उनका ईगो उनके हर एक रिश्ते को रुइन कर देता था। चाहे उनकी ये ज़िद कि उनको हर गीत के लिए मेहनताना उस समय की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर जी से 1 रुपया ज़्यादा मिले, या फिर उनका यह जताना कि उनके गानों की लोकप्रियता की वजह सिर्फ उनका ही स्किल है, जिसके कारण एस.डी. बर्मन साहब से उनके प्रोफेशनल ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। इसमें दो राय नहीं कि वो अव्वल दर्जे के शायर थे। 24 साल की कच्ची उम्र में उनकी उर्दू में लिखी नज़मों की किताब तल्खियाँ छप चुकी थी। पॉपुलैरिटी में यह गालिब के बाद का सबसे मशहूर किताब था। आज का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म हम दोनों से। जयदेव द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। अल्लाह तेरो नाम, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, आदि आदि। लेकिन साधना और देवानंद पर फिल्माया गया यह युगल गीत, जो कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में है और इस फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग भी है, युवा दिलों की धड़कन बन गया। जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जयदेव पहले SD बर्मन साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे। अक्षय मनवानी द्वारा शोधित और लिखित बायोग्राफी साहिर लुधियानवी द पीपल्स पोइट में इस मुद्दे पर जिक्र है कि शाहिर जी का शायर होना उनके फिल्मों में गीतकार होने में किसी भी प्रकार अड़ंगा नहीं था। वे जितने महान शायर थे उतने ही लोकप्रिय गीतकार भी थे। यूँ शायरी में शायर पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होती। वह जो महसूस कर रहा है उसे ही उसकी कलम पन्नों पर उतारती चली जाती है। इससे बहुत अलग फिल्मों में गीत लिखना होता है। इसमें सिचुएशन के हिसाब से संगीतकार के दिए हुए ट्यून में फिट होने लायक गीत लिखने पड़ते हैं। फिर बोल भी ऐसे होने चाहिए जो इस फिल्म में उस कलाकार की ज़ुबान हो। फिल्मों में गीत लिखने में बहुत सारी बंदिशें होती हैं। साहिर लुधियानवी ने जिस समय हिंदी फिल्मों का रुख किया था, लगभग उसी वक्त मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नए गीतकार अपना मुकाम बना रहे थे, जिनके ताल्लुकात प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से थे, जैसे कि मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, राजेंद्र कृष्ण, शैलेंद्र, कैफ़ी आज़मी और हसरत जयपुरी। इन सबों का हिंदी सिनेमा संगीत के सुनहले दौर में काफ़ी योगदान रहा। साहिर और उनके समय के अन्य गीतकारों के गीत सिर्फ सिचुएशनल ना होकर कहानी को आगे भी बढ़ाते थे। आज का दूसरा गीत हमने चुना है 1964 में बनी फिल्म चित्रलेखा से। संगीत दर्शक रोशन ने इस गीत को राग यमन में कंपोज किया है। लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए इस गीत को सुनते हैं। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते
रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। साहिर जी को हिंदी फिल्मों में ब्रेक उनकी एस.डी. बर्मन साहब से मुलाकात के दौरान हुई। मुंबई के उनके शुरू के दिनों में जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो उनके दोस्त मोहन सेगल ने उन्हें बताया कि मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन एक गीतकार की तलाश में है। किसी ने उन्हें बताया कि ये भाई एक कंपोज़र हैं बर्मन साहब करके, वो खार एरिया में, मुंबई के खार एरिया में ग्रीन होटल में हैं और उन्हें एक नए गीतकार की ज़रूरत है। तो साहिर साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने, बर्मन दादा ने उनको ट्यून दी और इन्होंने फ़ौरन लाइन लिख के दे दी, वो ठंडी हवाएं लहरा के आईं। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए। ठंडी हवाएं। साहिर जी की यही खूबी कि वो कुदरत को अपने गानों में उतार देते थे, उनके गानों को अमर बना दिया है। साहिर और एस.डी. बर्मन के जोड़े ने हिंदी फिल्मों के आसमान में उड़ान भरना शुरू किया 1951 में बनी फिल्म बाजी से। फिल्म देवदास का यह गीत जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, उनके सफलतम गीतकार के रूप में उनकी परीक्षा थी। इस गीत की परिकल्पना एस.डी. बर्मन साहब ने बंगाल के बाउल गीत के रूप में की थी। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज़ में आइए इस गीत को सुनते हैं। शाम सवेरे शाम सवेरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवेरे आन मिलो। वृंदावन के गगन में तुम बिंदिया न लगे, जियारा न लगे। जिस दिन तुमने बात निहारे व्याकुल नैन भागे। व्याकुल नैन भागे। अब भी ऐसी दशा है मन की का हुई है फिर आगे रे। ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सवेरे आन मिलो। आज हो जो ना भेजे मोहन पाने कोई खबरिया। आज हो जो ना भेजे मोहन पाने कोई खबरिया। तेने कोई खबरिया। मुझे है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया। रो रो कर बावरिया।
शाम सांवरिया मिलो। साहिर जी ने एस.डी. बर्मन के साथ 1951 से लेके 1957 के बीच 15 फिल्में की थी। यह उस समय की सबसे लोकप्रिय जोड़ी थी। उनका बेस्ट उनका लास्ट फिल्म था प्यासा। इस फिल्म में 10 गाने थे और सब के सब बेजोड़ लिरिक्स के साथ। इस फिल्म के पोस्टरों में पहली बार गीतकार का नाम भी मेंशन किया गया था। साहिर जी ने यह कहना शुरू कर दिया कि फ़िल्म के हिट होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिरिक्स हैं। एस.डी. बर्मन साहब इस प्रोपेगेंडा से बहुत आहत हुए और उन दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया। रेड लाइट एरिया के पर्दे के पीछे की दास्तां को उजागर करता हुआ और उसके दर्द को बयां करता हुआ इस बेहतरीन नज़्म को मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आइए सुनते हैं। पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल के छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। वो उजले दरीचों में पायल के छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढल के बदन और ये बीमार चेहरे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी तनोमंद बेटे भी, अब्बा मियाँ भी, ये बीवी भी है, ये बीवी भी है और बहन भी है, माँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हम जिन्स राधा की बेटी। पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। साहिर का मतलब है, साहिर का शाब्दिक अर्थ है जादूगर। जब 16 साल की उम्र में अब्दुल हई ने अपना उपनाम साहिर चुना तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो वाकई शब्दों के जादूगर बन जाएंगे। जब साहिर की गजल ताजमहल प्रकाशित हुई
तो हर हासो आम की जुबां पर चढ़ गई। ये चमनदार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। दिलचस्प बात यह है कि इसे लिखने से पहले साहिर न तो कभी आगरा गए थे और न ही उन्होंने ताजमहल देखा था। 1957-58 के दौरान साहिर लुधियानवी ने बहुत सारे बेहतरीन गीत खयाम साहब के लिए लिखे। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की द्वारा लिखित क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित राज कपूर साहब की फिल्म फिर सुबह होगी से साहिर खयाम की जोड़ी की शुरुआत हुई। वो सुबह कभी तो आएगी जैसे पावरफुल नज़्म साहिर जी की कविता उम्मीद से ली गई थी, लेकिन इस कामयाब जोड़ी का सबसे सक्सेसफुल मूवी था कभी कभी। लता मंगेशकर तथा मुकेश की आवाज़ में पेश है। तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में।
जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इतने बड़े शायर होने के बावजूद जरा सी बात पर उकता जाना, घबरा जाना या शर्मा जाना साहिर का स्वभाव था। तो ये अगेन वो थोड़ा सा ना वो कॉम्प्लेक्सिटी है कैरेक्टर में कि मैं शादी करूं नहीं करूं, मैं ये शेर पढ़ूं कि वो शेर पढ़ूं, दोस्तों के साथ भी घिरे रहना है पर उन्हीं दोस्तों के साथ फिर काफ़ी किस्से हैं कि उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की या फला शख्स के साथ बदसलूकी की, तो वो ये सब एक विचित्र कैरेक्टर की ओर इशारा करते जो कई सालों तक चली। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा के गीत और संगीत ने उस समय पूरे भारत में खलबली मचा दी। भारतीय फिल्म इतिहास का सबसे काव्यात्मक क्षण आया जब गुरुदत्त ने साहिर की ये नज्म गुनगुनाई। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए अमानत पिक्चर का यह गीत किसके दिल को नहीं छुआ होगा। मनोज कुमार और साधना पर फिल्माए गए इस गीत को संगीत दिया है रवि ने। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। साहिर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। उनकी सबसे नजदीकी दोस्त थीं अमृता प्रीतम। वो अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखती हैं।
वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता। आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का नाम भी साहिर के साथ जोड़ा गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये साहिर का एक तरफा प्यार था, कि साहिर का लिखा और महिंद्र कपूर का गाया ये गीत वास्तव में सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा गया था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। साहिर का लिखा और सुधा मल्होत्रा का गाया ये गीत उन दोनों के संबंधों को सही ढंग से रेखांकित करता है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। ना सही सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही। और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी
25 अक्टूबर 1980 को जब साहिर अपने दोस्त डॉक्टर R.K. कपूर के यहाँ ताश खेल रहे थे कि उनको दिल का दौरा पड़ा। तंगा चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम गमज़दा है, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से। रेहान फजल, BBC दिल्ली। और ये है मेरा पर्सनल फेवरेट। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। दोस्तों, यदि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझावों का स्वागत है। गीत के हमसफ़र यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।